हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के लेक्चर 3 में पढ़ेंगे मेंडल के नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं। मेंडल के 3 नियम हैं। पहला प्रभाविता का नियम, नंबर 2 पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम और 3 स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला नियम, प्रभाविता का नियम। इसे लॉ ऑफ डोमिनेंट कहते हैं। देखते हैं भाई, मेंडल का यह नियम एक संकरण पर आधारित है। इसमें लंबे तने और नाटे तने के लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस या संकरण कराया जाता है और F1 पीढ़ी में 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं। इसमें लंबा तना और नाटा तना के बीच में क्रॉस कराते हैं। भाई ये एक संकरण पर आधारित, तो हमको पता है एक संकरण की जो परिभाषा है क्या भाई, एक ही जीन जोड़े के विपरीत लक्षण, लंबा और नाटा। जीन जोड़ा एक ही है, तना, और इसके लक्षण क्या है विपरीत, लंबा और नाटा। तो एक ही जीन जोड़े के विपरीत लक्षणों में क्रॉस कराना एक संकरण कहलाता है। मां इसका जीन रूप कैपिटल टी, इसका जीन रूप स्मॉल टी और स्मॉल टी। भाई हमने कहा जिस जीन जोड़े में क्रॉस कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जनक पीढ़ी। क्या कहते हैं, जनक पीढ़ी, जिसे हम पी वसे प्रदर्शित करते हैं। संकरण की क्रिया कराने पर, क्रॉस कराने पर ये हमारा युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 पीढ़ी में 100% संकर लंबे पौधे बनते हैं। एक मुख्य बात, इसमें तने का प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, या उभरता है। प्रभावी लक्षण उभरता है और अप्रभावी दब जाता है। तो यहां पर देखें, अप्रभावी क्या है, नाटा, और प्रभावी क्या है, लंबा। तो F1 पीढ़ी में एक कैपिटल टी स्मॉल टी में स्मॉल टी का जो लक्षण होगा वो दब जाएगा और कैपिटल टी का लक्षण बाहर दिखाई देगा। तो पौधा कैसा होगा भाई, संकर लंबा पौधा। संकरण की क्रिया कराएंगे, बनने वाला पौधा संकर होगा। और लक्षण किसका है, प्रभावी का। तो लंबा जो लक्षण है वो प्रभावी का है, तो बनने वाले पौधे जो होंगे वो संकर लंबे पौधे होंगे। ये मेंडल का पहला नियम है। अब बात करते हैं मेंडल के दूसरे नियम पर।
इसको नोट कर लीजिएगा। मेंडल का जो दूसरा नियम है उसे हम पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। इसे पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी। तो देखते हैं मेंडल का यह नियम भी एक संकरण पर आधारित है। इसमें F1 पीढ़ी से प्राप्त युग्मकों में पुनः स्वपरागण या निषेचन कह सकते हैं या संकरण कह सकते हैं। पुनः स्वपरागण की क्रिया कराने पर F2 पीढ़ी में युग्मक अलग हो जाते हैं। क्या बोला भाई? इसमें F1 पीढ़ी से प्राप्त युग्मकों में पुनः स्वपरागण की क्रिया कराने पर F2 पीढ़ी में युग्मक अलग हो जाते हैं। आइए देखते हैं भाई, F1 पीढ़ी से प्राप्त युग्मकों में स्वपरागण की क्रिया कराने पर या पुनः संकरण कराने पर, तो हमको पता है प्रथम नियम में जो F1 पीढ़ी थी उसमें बनने वाले युग्मक कुछ ऐसे थे। तो इन्हीं में से दो युग्मकों को लेकर हम पुनः क्रॉस कराते हैं। तो इधर लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी से। ये पीढ़ी अब P1 हो जाएगी, लेकिन ये प्रथम नियम के अनुसार ये पीढ़ी क्या थी? F1 थी। तो क्रॉस कराने पर ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी कहने का मतलब ये युग्मक अलग पृथक, ये युग्मक दो पृथक और ये युग्मक पृथक। मतलब इसमें बनने वाले युग्मक अलग अलग तरह के हैं। तो F2 पीढ़ी में ये F2 पीढ़ी है, युग्मक अलग हो जाते हैं जिसका अनुपात इधर लिखते हैं, जिसका अनुपात, इसको पहले इंडिकेशन करते, ये शुद्ध लंबा, ये संकर लंबे और ये शुद्ध नाटा, जिसका अनुपात क्या है? 1:2:1 या 1/4, 2/4, 1/4 या 25%, 50% और 25%। कहने का मतलब F2 पीढ़ी में बनने वाले युग्मक शुद्ध लंबे, संकर लंबे और संकर नाटे प्राप्त होते हैं, अर्थात बनने वाले युग्मक बिल्कुल शुद्ध हैं। इसीलिए इसे पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का
नियम कहा जाता है। थैंक यू क्लास। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।